वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आज की क्लास में हम अपने क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस बिजनेस स्टडीज की स्ट्रैटेजी क्या होती है क्लास 12 की पढ़ने की, कि रीड करो मल्टीपल टाइम्स और बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करो। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर, सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस। यहाँ ऐसे बोल सकते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है पहले मैं बताती हूँ। क्या होता अगर आपके स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं होता? क्या होता अगर इंडिया को रन करने के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता? क्या होता अगर बैंक में जाओ तो बैंक मैनेजर नहीं होता? क्या होता अगर कोई कंपनी होती, उसको रन करने में कोई सीईओ नहीं होता? क्या ये पॉसिबल होता? नहीं होता। वैसे ही मैनेजमेंट को अच्छे से चलाने के लिए एक अपर बॉडी होती है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल ना हो तो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन फॉर्म करेगा? साइन कौन करेगा आपके रिपोर्ट कार्ड में? प्लस आपकी टेस्ट का शेड्यूल कौन मैच करेगा? इवन टीचर्स काम करती है, लेकिन उनके काम को चेक कौन करेगा कि वो अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं क्या नहीं? वो होता है प्रिंसिपल, जो कि मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और रोल प्ले करता है। वैसे ही मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल है और आपके स्कूल्स में टीचर है। टीचर से अच्छे से कैसे काम कराना है, कैसे अच्छा वो रिजल्ट दे और कैसे आप आगे अचीव करें, वो प्रिंसिपल है। कैसे टीचरों से काम करा के आपके स्कूल का नाम ऊपर कर रहा है, ये होता है पार्ट मैनेजमेंट। मतलब गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स से आप कैसे काम करा रहे हो विथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, वो होता है मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ये। वैसे ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो क्या होता अगर आप कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं लेकिन आपके साथ कोई अदर मेंबर्स नहीं होते? और क्या होता अगर आप कोई बिजनेस प्लान करना चाहते हैं लेकिन आपके पास उतना कोई फंड या कोई प्लान ही नहीं है आपको बिजनेस स्टार्ट करना? इसीलिए ये सारे आइडियाज, ये सब कंस्टिट्यूट कराते हैं एक मैनेजमेंट। अगर हम एक छोटा सा एनुअल फंक्शन भी प्लान करते हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट चाहिए होती है। मैनेजमेंट मतलब फूड कौन देखेगा, कैसे एंट्रीज होगी गेस्ट की, गेस्ट को वेलकम कौन करेगा, डांस की प्रैक्टिस सीरियल वाइज अरेंज कौन करेगा, तो ये भी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब कितने अच्छे से आप अपना काम करते हो, दैट्स ऑल साउंड एज अ गुड मैनेजमेंट। तो उसकी डेफिनेशन, वैसे तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिसने हमें डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की, लेकिन अगर एक को डेफिनेशन को देखें तो वो मैं आपको बताती हूँ। डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज है, कैसे आप कोऑर्डिनेट करके रिजल्ट अचीव करते हो थ्रू द प्रोसेस। अभी प्रोसेस के बारे में हम डील करेंगे, बस आप डेफिनेशन पढ़ो फिर मैं समझाती हूँ। ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। किसने दी है? FW टेलर ने ये डेफिनेशन दी है। अब क्या होता है अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई बिजनेस खोलने का, अब अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास एक आइडिया आता है, दैट इज टर्म्ड एज प्लानिंग। उसके बाद आइडिया के बाद आप अपना लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल अरेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद आप बहुत सारे जो स्टाफ है, भाई स्टाफ भी तो लगेंगे ना आपका बिजनेस रन करने के लिए, तो दैट इज स्टाफ अरेंज करते हो, तो दैट इज टर्म्ड एज स्टाफिंग। उसके बाद आप स्टाफ को कंट्रोल करते हो कि वो ज्यादा यूज ना करे रिसोर्सेज का, सही तरीके से काम करे, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। उसके बाद अगर कोई जो है, कोई एम्प्लॉय जो थक गया है काम करके या उसको बेनिफिट हो, कुछ मोटिवेशन चाहिए, आप उसको मोटिवेट करते हो, सो दैट इज टर्म्ड एज मोटिवेशन। तो ये सब जो काम हो रहा है आपको एंड रिजल्ट दे रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सब कर रहे हो ना, तो वो सब अचीव करने के लिए ये सब जो छोटे छोटे प्लानिंग है, ये सब क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ऑल ओवर बात करें तो ये सब पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का काम अचीव करने के लिए हम उन फंक्शनों का यूज करते हैं। ये फंक्शन आप डिटेल आने वाले चैप्टर्स में एक एक करके पढ़ें। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, और अगर कंसेप्ट के साथ इसको पढ़े तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ, हमारा जो काम हो लेकिन हमारा एम क्या होगा, जो गोल हमारा अचीव हो विथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब एक सिंपल में मैनेजमेंट को बोलूं तो किसी दूसरे से हमारा काम करवाना अच्छे से, और हमारा जो एम है, हमारा गोल अचीव करवाना। अब अचीव तो करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप बोल दें कि भाई ये करके दिखा,
ऐसा तो नहीं है कि आप उसको पूरा बहुत सारा टाइम दे रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्स है, बहुत सारे पैसे हैं वो काम कराने के लिए। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो विथ मिनिमम लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ स्टार्ट होता है, और उसके पास टाइम भी कम होता है, क्योंकि ज़्यादा समय तक वो ऐसे लॉस में नहीं चल सकता ना, उसको अर्न करना है प्रॉफिट। तो यही तो मैनेजमेंट है कि आप कम टाइम यूज करके, कम रिसोर्सेज, कम कैपिटल यूज करके क्या क्या रिजल्ट दे के आते हो, दैट इज टर्म्ड एज अ बेस्ट मैनेजमेंट, और दैट इज नोन एज अ मैनेजमेंट। तो वही है इसका मतलब ये। अब हम लोग जो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है उसमें 3 प्रोसेस हम लोगों को पढ़ने हैं, वो है 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि इसमें मेन फोकस करना है, वो है प्रोसेस, इफेक्टिवली, एफिशिएंट। प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट ऐसा तो नहीं है आप एक बार में करके बैठ गए, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज, हर काम का मैनेजमेंट को देखना है, ठीक है। कहीं पे भी जाते हैं तो बोलते हैं ना कि अगर आपका काम सब स्मूथली हो रहा है तो हम बोलते हैं यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब वो कंटिन्यूअसली उस पर काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मतलब कॉन्सेप्ट में प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया है, इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू कंप्लीट अ डिजायर्ड गुड। मतलब मैनेजमेंट एक बार में ही खत्म नहीं होता, आप उसको कंटिन्यूअसली स्टेप्स लेते हैं, एंड दैट इन्वॉल्व्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वो स्टेप्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और क्या, मोटिवेटिंग, ये सब फंक्शंस को। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट एफिशिएंसी या इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब अगर आपने बिजनेस खोला है एंड यू वांट द मैनेजमेंट टू रन इन अ गुड वे, तो आप बोलोगे कि कम टाइम पे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। मतलब इफेक्टिवली का मतलब हम टाइम बाउंडेड हो, आप कम टाइम में अच्छे रिजल्ट हो। कोई भी चाहता नहीं है क्या होता है आजकल टाइम बहुत है, अगर आप किसी कोचिंग में सीखने जा रहे हो, अगर आपको बोलेगा कि 1 हफ्ते में हम आपको पूरा कोर्स सिखाएंगे एंड वी विल चार्ज 5000, और कोई बोलता है हम आपको 3 मंथ्स में सिखाएंगे एंड वी विल चार्ज 3000, लेकिन आप 1 हफ्ते में जाओगे, क्योंकि इतनी रनिंग लाइफ है आजकल की कि कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता। तो इसीलिए कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट देना। इफेक्टिवली ये हमारे मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा है एफिशिएंटली। अगर आप कम टाइम भी यूज कर रहे हो लेकिन आप रिसोर्स ज़्यादा यूज कर रहे हो, लेबर ज़्यादा यूज कर रहे हो, अभी तो आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है एंड यू गो ऑन कंज्यूमिंग ऑल द रिसोर्सेज, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है और रिटर्न ज़्यादा आ रही है। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसके रिसोर्सेज ज़्यादा यूज हो। मतलब बोला जाए तो इफेक्टिवली और एफिशिएंसी का मतलब, इफेक्टिवली मतलब आपको कम टाइम में करना है, और एफिशिएंसी मतलब आपको कम रिसोर्सेज यूज करके अच्छे रिजल्ट देना है। अगर ये दोनों हो रहा है तो उसका मतलब वो एक अच्छी मैनेजमेंट है। डिफरेंस अगर मैं देखूं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का, तो इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, ठीक है। और उसके बाद इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट कम लगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ज्यादा कॉस्ट ना लगे। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा, टू अचीव एंड रिजल्ट, मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो हमें जल्दी रिलीज हो। और इसमें होगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंसी इज कॉस्ट बेनिफिट, कि कितना हमने रिसोर्सेज का कॉस्ट यूटिलाइज किया। उसके बाद इसमें जो कंसीडर किया जाएगा वो एंड रिजल्ट होगा, और इसमें कंसीडर जो किया जाएगा वो कॉस्ट होगा। क्या होता अगर आपको कोई ऑफर, आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और आपको बोला है विद इन 4 डेज में आपको कंप्लीट करना है, हम आपको 5000 चार्ज करेंगे तो आपको 4 डेज मतलब टाइम पे आपको कंप्लीट करना है, तो इफेक्टिवली काम करना होगा। और अगर इफेक्टिवली आप काम नहीं करते हो तो उसके लिए आपको इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी, तो टाइम ज़्यादा रहेगा, तो आप 4 डेज में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और अगर आप 4 डेज में कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा रिसोर्स यूज करें, मतलब आप एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हो, उसका मतलब आपने ज़्यादा कॉस्ट लगा दिया, लेकिन चार्ज तो आपको 4000 ही मिलेगा, इसीलिए उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। मैनेजमेंट मतलब ऐसा थिंकिंग जो आप उसको सही टाइम पे भी काम करके दे विद लेस रिसोर्सेज। ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है सोचना कि आप कैसे बिजनेस रन कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन इसमें अराइज होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी, ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। अगर मैं बोलूं रिलेशनशिप बाउंड करूं तो ऑल दो इसको बोला जा सकता है कि 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। विदाउट इफेक्टिवनेस आप कोई रिजल्ट नहीं दे सकते। आप टाइम अगर जिसमें रिक्वायर्ड है उस टाइम बाद अगर आप रिजल्ट दे रहे हो तो इट विल बी ऑफ नो यूज। और अगर आप ज्यादा रिसोर्स यूज करके दे रहे हो, मतलब द कैपिटल यू इन्वेस्टेड इज मोर देन द रिटर्न यू गॉट, सो दैट इज ऑल्सो ऑफ नो यूज।
So in order to run a management in a proper way, you have to organize, you have to maintain effectiveness as well as efficiency. तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन effectiveness और efficiency। इसके बाद अब हम लोग ने पढ़ लिया मैनेजमेंट के बारे में, इफेक्टिवली एफिशिएंसी प्रोसेस के बारे में डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स मतलब वो है कैसा। आप जानते हैं ना कि आप कैरेक्टर देखते हैं किसी का कि वो कैसा है, वैसे ही जानना कि मैनेजमेंट है कैसा। अभी देखते हैं क्या है। पहला है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट कब होगा कि ऑल द ग्रुप एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन गोल। जब हम सारी जो भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हो रही है वो सिर्फ एक गोल अचीव करने के लिए हो रही है, तभी वो मैनेजमेंट सही होता है। तो वी कैन समराइज दैट मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्योंकि सारे जो भी वर्क कर रहे हैं वो सब डायरेक्ट किसकी तरफ कर रहे हैं, वो गोल, मतलब वो गोल अचीव करने के लिए सब काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव मतलब कि वेदर अगर आप देखोगे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, होम फंक्शंस, पार्टीज, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, जहाँ भी आप जाओगे तो हर जगह मैनेजमेंट यूज होता है। वेदर आपकी एक बर्थडे पार्टी क्यों न हो, you all need to organize in a better way. For that you need a perfect or a better kind of management। मतलब ये बोल सकते हैं कि हर फील्ड ऑफ लाइफ, whether we talk about any function or whether about it is commercial, whether it is social, सारी जगह में मैनेजमेंट लगता है। तो we can say that management is pervasive। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट हर अलग अलग रहता है। मतलब अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हो तो उसमें भी अलग अलग फील्ड में, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग टाइप का मैनेजमेंट लगेगा। इसके 3 है, वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में POC आता है, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। ये किस में आता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। मैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में वर्क कर रहे हैं ना, तो जब जिस जगह पे काम कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका हॉस्पिटल है तो ऑल योर एफर्ट्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ट्रीटिंग द पेशेंट राइट, मतलब वो वर्क है, वहां का मैनेजमेंट आप देखोगे। अगर यू आर वर्किंग एट इन रेस्टोरेंट पे है तो ऑल योर एफर्ट्स, ऑल द मैनेजमेंट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सर्विंग द कस्टमर राइट। तो ये अलग अलग टाइप का मैनेजमेंट होता है। तो वर्क में आपका आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करके रखना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल में SD मैंने लिया है, मतलब स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। स्टाफिंग और डायरेक्टिंग का मतलब मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगर आप एक मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो तो फॉर श्योर एक इंसान अकेला पूरा मैनेज नहीं कर सकता। यू विल बी सराउंडेड एंड फॉर श्योर यू विल बी सराउंडेड अमंग द पीपल्स एंड यू हैव टू डायरेक्ट देम इन अ प्रॉपर वे। वैसे ही मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अगर आपको पीपल को मैनेज करके आप एक जगह वर्क को मैनेज कर रहे हो, दूसरी जगह पीपल को मैनेज करने के लिए आपको स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग जो फंक्शन है वो काम आते हैं कि आप कैसे डायरेक्ट करते हो, आप कैसे गाइड करते हो, हाउ यू मेक देम टू वर्क नाइसली और प्रॉपरली और इन अ बेटर वे। ठीक है, तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ, अगर इन सबको, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो वो आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आप कैसे अपने स्टाफ के साथ डील कर सकते हो और आप अपने वर्क प्लेस पे कैसे डील कर सकते हो, दैट गिव्स अ रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब ऑल राउंड आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम चल रहा है। तो मल्टी डायमेंशनल मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है क्यों ना उस, लेकिन उसमें जो मैनेजमेंट आपको लगेगी वो मल्टी डायमेंशनल लगेगी, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक बिजनेस कर रहे हैं तो एक टारगेट अचीव करके यू लाई डाउन सिंपली ऑन बेड और बोलोगे हो गया। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको कंटिन्यू अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग स्टोर्स में, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू मैनेज करा। इफ यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट इन विच यू हैव प्लान, जब आपको प्लान, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज योर प्लान्स एंड रिवाइज इट। इधर आप उसको रिवाइज करोगे एंड नेक्स्ट स्टेप आप लेोगे। तो मैनेजमेंट रहता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि वो रिपीट हो रहा है मतलब मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस फीचर बैठेगा। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब इट इन्वॉल्व्स अ सर्टेन काइंड ऑफ पीपल, जिसका अलग अलग स्किल होगा, वो किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में अच्छा होगा, कोई अलग फील्ड में अच्छा होगा,
किसी डिपार्टमेंट में वो किसी स्किल में अच्छा होगा, तो उसको आप सम अप करके क्या रिजल्ट लेके आ रहे हो, हाउ यू आइडेंटिफाई द टैलेंट और द इंडिविजुअल स्किल्स ऑफ द पीपल एंड पुट दैम इन अ राइट वर्क, उनको आइडेंटिफाई करके आप राइट वर्क में डाल रहे हो, दैट कम्स अंडर परफेक्ट मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, क्योंकि जिसको कुकिंग आ रही है उसको अगर आप डेकोरेशन में लगा दोगे तो वो सही नहीं। ग्रुप एक्टिविटी है तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट स्किल्स के होंगे, एंड द वे यू गाइड द पीपल, द वे यू लेड योर ग्रुप रिजल्ट्स इन अ बेटर मैनेजमेंट। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन मतलब आप बोल सकते हो कि हर जगह या बहुत ही चेंजेस के साथ, क्योंकि क्या होता है कि आप देख रहे हो कि थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंजेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, तो उस चेंज के साथ आपको अपने मैनेजमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करना। पहले कोई और ट्रेंड में था, सो आपकी मैनेजमेंट उस हिसाब से, लेकिन अभी मार्केट में ट्रेंड दूसरा है, तो आप अपनी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज को चेंज करोगे। इसका मतलब the environment है, the external environment that keep on changing, आपका मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है, उसको भी आपको चेंज करते रहना है। इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मतलब यू कैन, आप देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील। आप देखते हो ना किसी पार्टी में आप जाते हो, उसकी बहुत अच्छी डेकोरेशन रहती है, सब टाइम पे काम होता है, सर्विंग्स अच्छी होती है, तो वो आप बोलते हो इसकी मैनेजमेंट अच्छी है। स्कूल में आप जाते हो तो प्रॉपर सारे फंक्शंस होते हैं, टाइम टेबल, लेसन प्लान सब सही होते हैं, तो आप बोलते हो मैनेजमेंट अच्छी। मतलब मैनेजमेंट इज अ थिंग और विच यू कांट सी और टच, बट यू कैन फील और यू कैन सी इन द वे द वर्क्स आर बीइंग डन देयर, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय जस्ट चेकिंग आउट हाउ द वर्क्स, किस तरीके से काम हो रहा है, आप उसमें आइडेंटिफाई करोगे कि वो मैनेजमेंट है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। पहला क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, गोल रहेगा तभी सारे मैनेजमेंट के वर्क्स एक तरफ है। मैनेजमेंट इज पर्सवेसिव, हर फील्ड में आपको मैनेजमेंट लगेगा। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आपका मैनेजमेंट लगेगा। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक बार मैनेज करके आप बैठ नहीं सकते, यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग और कीप चेकिंग और keep having your eyes on the work that is being done there. Management is a group activity, आपको group of people को कंट्रोल करना है, डायरेक्ट करना है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, जैसे कि बाजू के एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट को भी आपको चेंज करना है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, यू कैन सी और टच मैनेजमेंट बट यू कैन फील इट, उसको बोलते हैं। तो ये थे बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे की वीडियोस में हम लोग फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, ये सब पढ़ेंगे। आज की वीडियो में आप इसको रिवाइज करो, नेक्स्ट की वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू।